नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्री अशोक वाजपेयी द्वारा रचित कविता वापसी के दूसरे चरण का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम पाठ के शब्दार्थ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, बोधमूलक प्रश्न और भाषा बोध का अध्ययन करेंगे। तो शब्दार्थ के साथ हम आज का अध्ययन कार्य आरंभ करते हैं। पाठ का शब्दार्थ: बगिया, बगीचा, बसेरा, आश्रय, बरजो, मना करना, छिटके, अलग होना, रक्तिम, लाल, लक्ष्य, देखना, गडमड, आपस में मिल जाना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। कवि लौटकर किस वृक्ष पर बसेरा बनाना चाहता है? उत्तर ग, नीम। प्रश्न संख्या 2। पलाश के फूलों का रंग होता है? उत्तर घ, लाल। प्रश्न संख्या 3। हम किसे लक्ष्य नहीं कर पाएंगे? उत्तर ख, नई छाल को। प्रश्न संख्या 4। हरियाली से हमें क्या मिलता है? उत्तर ख, राहत और सुख। लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। कवि कहाँ घोंसला बनाना चाहता है? उत्तर कवि बरामदे के पंखे के ऊपर घोंसला बनाना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 2। कवि को क्यों लगता है कि हम उसे नहीं पहचान सकेंगे? उत्तर कवि को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि मनुष्य आधुनिकता की चकाचौंध में इस तरह गुम हो जाएगा कि उसे अपनी नैतिक परंपराओं का ज्ञान ही नहीं रहेगा। प्रश्न संख्या 3। बारिश के बाद क्या छा जाती है? उत्तर बारिश के बाद हरियाली छा जाती है। प्रश्न संख्या 4। कवि की पहचान को कौन बदल देगा? उत्तर कवि की पहचान को उनके ही लोग बदल देंगे। बोधमूलक प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। तुम बिना रूप बदले भी बदल जाओगे का क्या आशय है? उत्तर प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि आधुनिकता के चकाचौंध में डूबे मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मनुष्य चकाचौंध से भरी आधुनिकता में इस तरह खो जाएगा कि वह अपनी संस्कृति और विरासत को भूल बैठेगा, जिस कारण उसका अस्तित्व होते हुए भी वह अस्तित्व विहीन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2। हमें अपनी परंपरा, अपने पूर्वजों और अपनी प्रकृति के प्रति सहिष्णु क्यों होना चाहिए? उत्तर हमें अपनी परंपरा, अपने पूर्वजों और अपनी प्रकृति के प्रति सहनशील और संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि प्राचीन परंपराएं हमें संस्कारिक बनाती हैं। हमारे पूर्वज हमारे भविष्य के मार्गदर्शक होते हैं और प्रकृति हमें जीवन प्रदान करती हैं। इसलिए हमें अपनी परंपरा, अपने पूर्वजों और अपनी प्रकृति के प्रति सहिष्णु होना चाहिए। भाषा बोध। प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित वाक्यांशों में आए कारक विभक्तियों का नाम लिखिए। प्रश्न 1।
पक्षी की तरह की संबंध कारक। प्रश्न संख्या 2, पलाश के पेड़ पर नई छाल की तरह। के संबंध कारक, पर अधिकरण कारक, की संबंध कारक। प्रश्न संख्या 3, हमारी पहचान हमेशा के लिए गडमट कर जाएगा। के लिए संप्रदान कारक। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कर लिंग निर्णय कीजिए। पक्षी, पक्षी आकाश में उड़ रहा है। पुल्लिंग। बगिया, यह बगिया बहुत हरी भरी है। स्त्रीलिंग। घोंसला, यह घोंसला बहुत छोटा है। पुल्लिंग। हरियाली, चारों ओर हरियाली छाई हुई है। स्त्रीलिंग। रूप, रूप बदल गया। पुल्लिंग। तो आज का अध्ययन कार्य हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर हम मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।